नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछली कक्षाओं में जो थे वो भारत के पर्वत पढ़े थे और उसके पहली क्लास में हम लोगों ने भारत के स्थिति विस्तार और उससे जुड़े जो भी संबंधित प्रश्न थे, उसके पड़ोसी देश, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो उन पर हम लोगों ने बातें कर ली थी। तो आज हम लोग की जो क्लास है, जो सेशन है, आज हम लोगों का है कि भारत में प्रमुख दर्रे, जो पर्वतीय दर्रे हैं, हिमालय के आसपास जो दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, पर्वतीय दर्रे हैं, उन लोगों को हम डिस्कशन करेंगे आज। तो एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो दर्रे हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाएंगे भी। इससे रिलेटेड इसके बारे में हम लोग और बातें जानते रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इसी से जो भी प्रश्न बनेगा, इसी से मुझे लग रहा है आ जाएगा। और जो भी छूटेगा तो हम लोग आने वाले क्लास में जो दर्रे हैं उसको हम लोग कर लेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो जो आर्य थे वो भारत में प्रवेश किए थे, तो किस दर्रे से प्रवेश किए थे? तो कौन से दर्रे से प्रवेश किए थे? खैबर, बोलन, काराकोरम, की सिक्की। तो खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे। ये खैबर दर्रा है जो पश्चिमी पाकिस्तान सीमा और अफगानिस्तान के जो काबुलिस्तान है, मैदान के बीच हिंदुकुश में सफ़ेद कोह के पर्वत के आसपास स्थित है खैबर दर्रा। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बड़ा लाचा, दूसरा पड़ता है सिपकीला, और एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में हमने 3 दर्रे की बात की है। पहला दर्रा बड़ा लाचा, जो कहाँ है? मनाली, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, रास्ता इनका है। तो ये बड़ा लाचा जो दर्रा है, ये किनके बीच में है? इनका रास्ता जो है इन दर्रों से होकर किनके बीच जाता है? मनाली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। तो इन दोनों के बीच में है। और जो सिपकिला दर्रा की हम लोग बात करते हैं, ये इसमें सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये तिब्बती क्षेत्र के पास है, हिमाचल से तिब्बत तक है। इसके आसपास सतलुज नदी निकलती है। जो सिपकिला दर्रा है, इसके पास से क्या निकलती है? सतलुज नदी निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। तो इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में? सिपकिला है। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हमने कई दर्रे को बात कर ली हैं। उन दर्रे से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी बात किया है कि वो कहाँ से कहाँ तक रास्ता जोड़ते हैं। तो चलिए, अगला प्रश्न है, ऐसे जो उस राज्य से 2-3 महत्वपूर्ण और दर्रे को हम बताते साथ में चलेंगे, उसको भी नोट डाउन करते रहिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अगला कोई प्रश्न है कि जवाहर सुरंग नाम से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे को कहा जाता है? कौन उसका नाम जो है बताइए। तो पहला है पीर पंजाल दर्रा, बुलिंद, पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिपकीला दर्रा। तो इसमें कौन सा है जो जवाहर सुरंग नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रे के बारे में हम लोग जानते हैं कि बनिहाल दर्रा कहाँ है। ये कहाँ है बनिहाल दर्रा? जम्मू कश्मीर में है। और किसे जोड़ता है? ये जम्मू से श्रीनगर को रास्ता गया है। इसमें इसे जवाहर सुरंग, जो इसमें NH-1D नेशनल हाईवे है, यहीं से गुजरता है। तो अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में नहीं स्थित है? तो पश्चिमी घाट में कौन सा नहीं स्थित है भाई? करा पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है? तो बताइए आप लोग।
कह रहा थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, पिपली घाट। तो इसमें पश्चिमी घाट में कौन सा नहीं है? ये पिपली घाट तो नहीं है, बाकी तो सब है। ये थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, ये जो जितने भी दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट में ही है। जो ये दर्रा है पिपली घाट, ये नहीं है उसमें, ये दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। तो चलिए थाल घाट दर्रे के बारे हम लोग देखते हैं कि थाल घाट दर्रा कहाँ पे है। तो थाल घाट दर्रा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यह पश्चिमी घाट श्रेणी में है। अब इसमें दिया भी है कि क्या है। तो थाल घाट दर्रा कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट श्रेणी में है। और इससे कहाँ से कहाँ तक रास्ता जाता है? मुंबई से दिल्ली मार्ग तक जाता है। तो थाल घाट के बारे में हमने देख लिया। अब भौर घाट के बारे में देखते हैं। भौर घाट जो है ये इसका मार्ग कहाँ से है? पुणे से बेलगाम मार्ग है। आपने सुना होगा पुणे और बेलगाम मार्ग। और पाल घाट दर्रा ये कहाँ है? यह है केरल, नीलगिरी जो रेंज है अन्नामलाई की, वहीं पे स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ है? कालीकट से चित्तौड़। तो हमने तीनों के बारे में जान लिया। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? हमने कहा था पिपली पश्चिमी पर में नहीं, पश्चिमी घाट में है। तो किस में है? तो बताइए चलिए, पिपली किस में है? तो पिपली किस में है? ये पूछ रहा है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल श्रेणी में, अरावली में। तो ये क्या है? अरावली में है। अगला प्रश्न है, कह रहा है जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला कहाँ है पहले ये बताइए। फिर जोजिला जो जोड़ता है किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। किसे जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को। जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं ऑप्शन में दिखेगा, हम उसको बताते चलेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताइए पाल घाट दर्रा कहाँ पे है, किन दो राज्यों को जोड़ता है? हमने क्या कहा था पाल घाट दर्रे के बारे में? हमने कहा था पाल घाट दर्रा ये केरल के नीलगिरी रेंज के अन्नामलाई है, वहीं पे स्थित है। तो पाल घाट दर्रा क्या है? केरल और तमिलनाडु में ही तो पड़ेगा। नीलगिरी पहाड़ी रेंज कहाँ है? तमिलनाडु। जो दर्रा है तो केरल और तमिलनाडु। अब क्या है? तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो तुजु दर्रा ये कहाँ है? मणिपुर में है। और मणिपुर के जो देश से जोड़ता है वो किस देश से जोड़ता है? मणिपुर के पास में जो देश है वो म्यांमार तो ये है। तो तुजु दर्रा मणिपुर में है, तो किसको जोड़ता है? ये म्यांमार को। अगला प्रश्न है, कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है कि मणिपुर में? तो जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, बोमडिला। कह रहा है बोमडिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें तो नहीं दिया, हम बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन दर्रा है। पहला हो गया बोमडिला दर्रा, दूसरा दिफू दर्रा, तीसरा लिखापानी दर्रा, चौथा पांग साउ दर्रा, और एक यांग याप दर्रा वहीं पे है। तो एक क्या है? कुमचवांग दर्रा। तो कितने हो गए? 5-6 दर्रे हो गए, बोमडिला, यांगयाप, दिफू, कुमचवांग, पांग साउ और लिखापानी। तो इतने दर्रे हैं। तो चलिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश के सारे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में देख लिया है। जो ये बोमडिला दर्रा और यांगयाप दर्रा हमने बताया है ये अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। जो दो दर्रे हमने बताया है, पहला दर्रा बोमडिला, जो बोमडिला दर्रा है इसमें दिया हुआ है, और यांगयाप दर्रा ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत। तो ये जो बोमडिला दर्रा है ये किससे जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत। और यांगयाप दर्रा जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जोड़ेगा।
और बाकी के जो दर्रे हैं, दिफू दर्रा हुआ, कुमचवांग दर्रा हुआ, पांगसाऊ दर्रा हुआ और लिखापानी दर्रा हुआ, ये कहाँ जोड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, कह रहा है जोजिला दर्रा किस राज्य में है? अभी हमने इस पर चर्चा की है कि जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ पे है। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। याद रखिएगा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर में है। अगला है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में कौन सा है बताइए। चलिए, सिक्किम राज्य में जो भी दर्रे हैं, नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। और क्या? जलेपला दर्रा सिक्किम में है। जो सिक्किम दर्रा नाथुला हुआ, और क्या हुआ? जलेपला। तो ये क्या हुआ? नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा प्राचीन जो रेशम मार्ग है, यहीं से पहले रास्ता था, प्राचीन रेशम मार्ग से कहा जाता है। और सामरिक महत्व से, जैसे ये 1962 का युद्ध था, ये दृष्टिकोण से इसको देख लीजिएगा कि जो 1962 का युद्ध था, इसके सामरिक महत्व भी है जो ये दर्रा है, नाथुला दर्रा। और एक क्या है? जलेपला दर्रा, जो ऑप्शन में दिया हुआ। ये क्या है? सिक्किम से किसको जोड़ता है? चीन को। इसके बगल में तो चीन है, और यहीं पे दार्जिलिंग घाटी, चुम्बी घाटी, यहाँ से तिब्बत को भी जोड़ता है ये। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हम बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, हमने ऑप्शन में तो एक ही दिख रहा है, लेकिन इसके बारे में हम और दर्रों की महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो हम बोल रहे हैं ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उनके बारे में जो हम बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें उतना नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अगला दर्रा है कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? अभी हमने इसको पहले ही डिस्कशन कर लिया था कि जो जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो किस दर्रे से? बनिहाल दर्रे से तो ही दर्रे से गुजरता है। बनिहाल दर्रा तो पता ही कहाँ है। हमने कहा था जो NH1D है वो गुजरता है, तो इसीलिए पूछ लिया आपसे। जवाहर सुरंग यही में, इसी पे है, और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। दर्रे दिए हैं, उधर प्रदेश दिया हुआ है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि सारे दर्रे कहाँ। नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा, तुजू दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो बताइए कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। तो पहला का क्या होगा? 3, जो कि ऑप्शन 2 दिख रहा है। फिर क्या होगा? बोमडिला। तो बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो बी का क्या होगा? 2। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी तो ही दिख रहा है भाई। क्या दिख रहा है? ये ऑप्शन जो सी है यही तो दिख रहा है कि नाथुला दर्रा सिक्किम में हो गया। एक का 3। फिर बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, बी का 1। ऑप्शन सी में दिख रहा है, देखिए। तुजू दर्रा मणिपुर में, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। सी का 2, डी का 4, ए का 3, बी का 1। ऑप्शन सी होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि नाथुला दर्रा कहाँ है, बोमडिला दर्रा है, ये किसको जोड़ता है। हमने इस पर बात कर ली है कि कहाँ किसको जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। तो ऐसे हमने सभी पे बातें कर ली हैं जो इस। तो अगला प्रश्न है, कह रहा किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? कह रहा मानसरोवर जो झील है वो कैलाश पर्वतीय है, तीर्थ स्थल है। तो किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय जाते हैं? तो ये बताना है।
तो कौन से पर्वत से जाते हैं? लिपलोक से तो ही जाएंगे, लिप लेक दर्रे से। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है। नहीं, लिपलेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। सॉरी, गलती से हमने वो ध्यान नहीं दिया ये। तो चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? ये देखिए, लिपलेक दर्रा उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। ये क्या लिखा हुआ? अरुणाचल प्रदेश लिखा। हमने पहले ही बात की है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। लिपलेक दर्रा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। पालघाट दर्रा केरल में। हमने कहा कि हमने पहले ही डिस्कशन किया है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगले प्रश्न में मिलेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सुमिलित नहीं है? बी। अगला प्रश्न है, जो टोगुप दर्रा है भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग कौन सा है? जो टोगुप दर्रा किसे जोड़ता है? म्यांमार को तो ही जोड़ता है। अगला प्रश्न है, कह रहा खैबर दर्रा कहाँ है? तो खैबर कहाँ है ये? हम क्या कहते हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के पास में है खैबर। तो खैबर दर्रा से कौन आए थे, प्रवेश किए थे? आर्य ने प्रवेश किया था। पहला ही प्रश्न था कि आर्य ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो क्या हम लोगों ने टिक किया था? खैबर। तो खैबर दर्रा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है खैबर। अगला है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? आपको तो पहले ही बताया था कि पालघाट कहाँ है? केरल में। और केरल में है तो पूछ रहा है किनके मध्य? पहाड़ियाँ पूछ रहा है, जो कि किन पहाड़ियों के मध्य है। तो पालघाट किसके बीच में है? हमने क्या कहा था? हमने प्रश्न में पालघाट के बारे में जब डिस्कशन किया था तो हमने कहा था नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में, आसपास वही। तो वही हमने आपको हिंट दिया था। तो पालघाट दर्रा क्या है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हमने बात किया था कि बारालाता लाजर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और जेपला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में। तो कौन नहीं है? पाचाला दर्रा। कौन सा नहीं है? जेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो चलिए गलत टिक हो गया है। ये बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में। जो जेपला दर्रा है ये कहाँ है? सिक्किम में तो है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा बुर्जिला तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिला और जोजिला हमने इस पे बात की थी। जो बुर्जिला दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर है। जो बुर्जिला दर्रा है ये कहाँ से कहाँ जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से, और कारगिल से भी जोड़ता है, क्योंकि उसी के पास कारगिल भी है लेह के। तो श्रीनगर को, अगर लेह ऑप्शन में तो वो भी सही होगा, कारगिल है तो वो भी सही होगा। और जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह, तो कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में ही तो है। अगला है, कह रहा पर्वतीय दर्रे हैं, सूची से मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लीजिए। जो माना दर्रा है उसी को माड़ा लिखा गया है। और नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और सिपकिला दर्रा, अभी हमने तीनों को डिस्कशन किया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो हमने सब लोग डिस्कशन किया था अभी। तो आप लोग चलिए कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, मिलान करिए। तो क्या होगा?
जो माना दर्रा है ये माना दर्रा कहाँ पे है बताइए? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। तो पहला का 4, दूसरा का 1, तो दोनों ऑप्शन मिल रहा है सी और डी। फिर देखिए जोजिला दर्रा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो 3 का 2, तो ऑप्शन कौन मिल रहा है अब इसमें? सी ऑप्शन मिल रहा है ना। और शिप्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? अभी हमने इस पे डिस्कशन किया है कि लेह जाने का रास्ता कौन सा है। अभी इसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर से लेह जाता है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ये पिछले ही हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, खैबर दर्रा था और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर अफगानिस्तान में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग क्या करता था? बाड़ालाचा, शिपकिला, रोहतांग, कौन सा है इसमें? शिपकिला है नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग किसको दिया गया है? बनिहाल दर्रे को कि शिपकिला दर्रा को? किसको दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। तो ही रिपीट हुआ है प्रश्न, कोई बात नहीं। चलिए फिर रिपीट हुआ है कि पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित दर्रा नहीं है। तो कौन सा नहीं? ताल घाट, भौर घाट, पाल घाट, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन भी किया था। तो कौन सा नहीं है? पिपली घाट। कह रहा है पिपली घाट दर्रा कहाँ है? ये अरावली में है, पर्वतीय भाग है। जोजिला दर्रा कहाँ पे है? किसको जोड़ता है जोजिला दर्रा? किसे जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से। ये भी हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? अब बताइए पालघाट दर्रा, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, केरल और तमिलनाडु में। तो चलिए लोग ने जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे थे, पर्वतीय दर्रे, उसके बारे में हम लोग ने देखा है। तो आने वाली क्लास में हम लोग जो भी अगला चैप्टर होगा उस पर डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम में। उसके बारे में भी जितनी बातें होंगी वो बताते हम चलेंगे। और सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर सेशन को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और जो भी यहाँ पे डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि हाँ मुझे इसका प्रैक्टिस करना है, दर्रे का, पर्वतीय का या नदी का, किसका, तो उसको हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा तो बताइए ज़रूर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।